आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के अंतर्गत सरल सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक देखेंगे जो एमपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखें सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो प्लास्टिक युक्त फ्रेम में कसा हुआ रहता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक अकेला कम फोकस दूरी का एक अकेला कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक अकेला कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करता है। एक अकेला कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करता है। बनावट देखें इसके। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक युक्त फ्रेम में कसा हुआ रहता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक के हैंडल युक्त फ्रेम में कसा रहता है। जी है सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट। तो एक अकेला कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक के हैंडल युक्त फ्रेम में कसा रहता है। अब देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और यानी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित रहती है तो उस वस्तु का लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी और यानी फोकस के परे बनता है। तो जी आपका क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में स्थित होती हैं। जब कोई वस्तु कोई उत्तल लेंस के सम्मुख प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच स्थित होती है तब लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा
आभासी, सीधा बड़ा आभासी और वस्तु, सीधा बड़ा आभासी और फोकस के परे बनता है। जी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। तो एक अकेला कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक के हैंडल युक्त फ्रेम में कसा रहता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख प्रकाशीय केंद्र व फोकस के बीच में स्थित होती है तब लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी और फोकस के परे बनता है। तो हम देखेंगे रेखा चित्र। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का एक क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस। जो मुख्य अक्ष है। सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र, तो इसका प्रकाशीय केंद्र O है और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है, यानी यहां इसका फोकस है और इसके बीच में वस्तु स्थित है। जी क्या है? वस्तु है। वस्तु किसके बीच में है? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होती है। तो जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु प्रकाशीय केंद्र से होकर निकल जाती है। वस्तु प्रकाशीय केंद्र से होकर निकल जाती है और वस्तु अपना अंतिम प्रतिबिंब फोकस के परे बनाती है। तो ए और बी, ए बी क्या है? वस्तु है। वस्तु लेंस से टकराती है और प्रकाशीय केंद्र से होकर भी निकल जाती है। इसने यहां पर अपना क्या बनाया? अंतिम प्रतिबिंब बनाया, ए डैश बी डैश। जी आपका क्या है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में स्थित थी। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तो अपना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तो बड़ा होता है और फोकस के कैसा है? परे है। तो फोकस के कैसा बनता है? परे बनता है। हमने मान लिया जे कोण बीटा है। ए और बी आपकी क्या थी? वस्तु। ए भी वस्तु है। तो वस्तु चिन्ह प्रपाटी के अनुसार वस्तु की दूरी, चूंकि सभी दूरियां लेंस के बाईं ओर हैं और चिन्ह प्रपाटी के अनुसार लेंस के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो जी हो जाएगी वस्तु की दूरी कितनी होगी? माइनस यू। जी आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? माइनस का डी। हमने मान लिया बी ए ओ के बीच का कोण क्या है? बीटा। जी वाला कोण मान लिया हमने अल्फा। प्रतिबिंब की दूरी थी माइनस का डी। तो एक अकेला कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक के हैंडल युक्त फ्रेम में कसा रहता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी, सीधा और फोकस के परे बनता है। अब इसमें देखेंगे हम आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक।
सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। हमने मान लिया माना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का दृष्टिकोण क्या है, बीटा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का दृष्टिकोण क्या है, अल्फा। माना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का दृष्टिकोण बीटा है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का दृष्टिकोण अल्फा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु AB का दृष्टिकोण अल्फा है। तो हमें निकालना है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। समीकरण नंबर 1, यदि अल्फा व बीटा सूक्ष्म हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा। तो समीकरण नंबर किससे, 1 से। समीकरण 1 से m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, और अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। तो tan बीटा बटे tan अल्फा। समीकरण नंबर 2, हमने क्या माना अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का दृष्टिकोण क्या है, बीटा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का दृष्टिकोण क्या है, अल्फा है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, बीटा बटे अल्फा। यदि अल्फा व बीटा सूक्ष्म है तो अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा। तो समीकरण नंबर 1 से m का m, बीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा की जगह लिख सकते हैं tan अल्फा। अब हम देखेंगे चित्र फर्स्ट और चित्र सेकंड। तो चित्र फर्स्ट में आपका कोण क्या है, बीटा, और चित्र सेकंड में कोण क्या है, अल्फा। हम जानते हैं tan बीटा यानी कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो tan बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, लंब और बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, OA। इससे हम tan बीटा निकाल सकते हैं। tan अल्फा हम चित्र सेकंड से निकालेंगे। चित्र सेकंड में देखें समकोण त्रिभुज BAO में tan अल्फा है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। तो AB और बटे में क्या आ जाएगा, OA। इसमें OA क्या है आपका -D, और इसमें OA क्या है आपका माइनस का U। तो हम देखेंगे चित्र फर्स्ट में, समकोण त्रिभुज BAO में BAO में कोण क्या है आपका, बीटा। तो बताएं tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा लंब, और tan बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, AB, आधार क्या है, OA। tan बीटा का tan बीटा, AB का AB, OA का मान क्या है, AB का AB, और OA का मान है आपका माइनस का U। अब हमें निकालना है tan अल्फा किसमें बना, चित्र सेकंड में। तो चित्र सेकंड से, चित्र
सेकंड में समकोण त्रिभुज बी ए ओ में कोण क्या है अल्फा। तो बताएं tan अल्फा बराबर कोण के सामने की भुजा इसमें भी क्या है लंब। तो ए बी और बटे में आ जाएगा ओ ए। tan अल्फा का tan अल्फा, ए बी का ए बी और ओ ए का मान क्या है माइनस का डी। अब tan बीटा और tan अल्फा का मान हम समीकरण किस में रख देंगे 2 में। तो समीकरण 2 से समीकरण समीकरण 2 से m बराबर समीकरण 2 से m बराबर tan बीटा का मान क्या है ए बी बटा माइनस यू और tan अल्फा का मान क्या है ए बी बटे माइनस डी। तो m बराबर ए बी बटे tan बीटा माइनस यू और ए बी बटे tan अल्फा माइनस डी। ए बी से ए बी कट जाएगा, डी ऊपर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 बटे क्या बचेगा यू। समीकरण नंबर 3। अब हम शर्त लगाएंगे प्रथम स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से u वस्तु की दूरी है तो माइनस u, v प्रतिबिंब है, माइनस d, f फोकस है, तो क्या हो जाएगा f। इसमें मान रखें 1/f बराबर 1 माइनस d 1/u माइनस का। तो 1/f बराबर 1 माइनस डी और माइनस माइनस प्लस 1/u। तो 1/d का हम पक्षांतर करेंगे, 1/f जे साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1/d बराबर में क्या बचा 1/u। समीकरण नंबर 4। आज समीकरण 3 व 4 से 1/u की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/d। तो समीकरण 3 व 4 से आवर्धन क्षमता m बराबर d 1/u और 1/u का मान क्या है 1/f प्लस 1/d। d का हम अंदर गुणा करेंगे, d का 1 में करोगे d/f और d का d में करेंगे सो d/d। d से d क्या होगा कट जाएगा, d/f प्लस 1 m बराबर। तो m बराबर हो जाएगा 1 प्लस d/f। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होगा 1 प्लस d/f। तो जी कब आवर्धन क्षमता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की काय पर बनता है न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता कितनी होती है 1 प्लस d/f। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।